पंखा चला दीजिए ना। Good morning, everyone. Once again, welcome back to Exam Fighters. As you all know that कि अभी आपके JTET क्लास 6 टू क्लास 8 पेपर 2 मैथ्स का सिलेबस कवर अप हो रहा है और इसमें हम फंक्शन देख चुके हैं, लिमिट को देख रहे हैं, जो कि अभी आपका सिलेबस आया है। काफी अजीबोगरीब सिलेबस कह सकते हो आप उसको, लेकिन हाँ, उसमें हमारा जो चैप्टर है रियल एनालिसिस का, आप रियल एनालिसिस के सेक्शन में देखोगे तो वहां पर आपको फंक्शन और लिमिट आपको देखने को मिलेंगे। तो आज ये लिमिट का आखिरी क्लास है, यहाँ पे क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे और फिर स्टार्ट करेंगे। तो गुड मॉर्निंग, जितने भी लोग ऑनलाइन कनेक्टेड हैं सबको गुड मॉर्निंग। तो विदाउट टेकिंग सो मच टाइम ये लिमिट का क्लास हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्वेश्चंस क्या क्या है। आज जो है ये लिमिट का 7वां क्लास है, लिमिट का 7 नंबर का क्लास है। इसमें क्वेश्चन क्या है जरा उसको देखिए। इवैल्यूएट लिमिट x टेंड्स टू 1 a to the power x minus 1 upon sin pi x। ऑप्शंस हैं पाई लॉग a, ऑप्शन बी है माइनस पाई लॉग a, ऑप्शन सी है माइनस लॉग a अपॉन पाई, और ऑप्शन डी है NOT। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए तो सारे लोग, क्या ये क्वेश्चन बनेगा? अगर बनता है तो बनाना है, नहीं बनता है तो लिखना है कमेंट सेक्शन में। नहीं बनेगा तो मैं तुरंत बताऊंगा। और ये मैं बता दे रहा हूं कि ये लिमिट का आज हम लोग का लास्ट क्लास है, इसके बाद हम आगे रियल एनालिसिस को कंप्लीट करेंगे धीरे धीरे करके। चलिए ये लिमिट का देखिए, और क्लासेस आपके रेगुलर चलेंगे मंडे टू फ्राइडे मॉर्निंग 8 बजे। मंडे टू फ्राइडे सुबह 8 बजे क्लासेस हमारी चलेंगी। यस, चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हम क्या कहता है। लिमिट x टेंस टू 1 a टू द पावर x। अच्छा, एक यहां थ्योरी कौन कौन सा यूज होगा वो मैं बता दे रहा हूं। थ्योरी में इस्तेमाल होगा लिमिट x टेंस टू 0 a टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x इज इक्वल्स टू log a। ये चीज होता है। और अगर इसको मेरे कॉन्सेप्ट से समझो तो मैं जो कॉन्सेप्ट बताता हूं वो मैं बताता हूं कि लिमिट बॉक्स टेंस टू 0 और a टू द पावर बॉक्स माइनस 1 अपॉन बॉक्स, मतलब ये ऊपर में जो है जो भी रहेगा वो टेंस टू 0 होना चाहिए। अब देखो यहाँ x माइनस 1 है तो यहाँ x टेंस टू 1 है, 1 रखो तो यहाँ 1 माइनस 1 ये क्या आ जाएगा? 0। तो इस तरह से चीजों को समझना है, ठीक है ना? तो ये चीज हमारा हो गया। बताइए अब ये बना
चलो देखो कैसे बनेगा, मैं बता रहा हूं। सबसे पहला चीज, यहां क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 1 a टू द पावर x -1 अपॉन, यहां पे हम खुद से x -1 लगा दिए, चूंकि a टू द पावर जो है वही चीज हमको नीचे चाहिए, तो हम x -1 नीचे खुद से लगा दिए। और जब नीचे लगाएं तो यहां पे हमको मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा x -1, ठीक है। और डिनोमिनेटर में यहां क्या हो जाएगा, पहले से यहां क्या था, साइन पाई एक्स था, ठीक है। तो ये साइन पाई एक्स रख दिए। पहले ये बताओ समझ में आया सबको? यहां पे कोई डाउट किसी को तो बोलिएगा। देखो हर क्वेश्चन में बताते चलना कहां पे डाउट है क्या है, तो जाकर हम लोग पढ़ पाएंगे, अच्छे से कर पाएंगे, अदरवाइज फिर दिक्कत होना स्टार्ट हो जाएगा। चलो अब इसको क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा सब लोग। यहां पे एक और थ्योरी यूज होगा, जो मैं थ्योरी यहां बता दे रहा हूं, फिर से देखिएगा। लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x इज इक्वल टू 1। तो यहां साइन पाई एक्स है, लेकिन अगर पाई एक्स हम नीचे और यहां मल्टीप्लाई कर दिए तो x -1 बचेगा, 1 रखेंगे तो 0 आएगा, जो कि 0 यहां पर कहीं नहीं है। तो कैसे बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो ये वाला पूरा चीज आपका क्या हो जाएगा, ये वाला पूरा चीज हो जाएगा log a, हो जाएगा ना। तो इसको लिख लेते हैं, देखो ध्यान दो, इसको लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 1, ये हो गया log a, और इनटू इसको जब x -1 है तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, साइन ऑफ, ध्यान दीजिएगा, तो पाई माइनस पाई एक्स लिख सकते हैं, यस और नो। चूंकि आपको पता होगा, अगर यहां पे मैं एक और थ्योरी आपको बताऊं कि साइन पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस साइन थीटा। ये लिख सकते हैं कि नहीं, साइन पाई माइनस थीटा माइनस साइन थीटा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहां पे क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। देखो थोड़ा सा आपको इस तरह का स्टैंडर्ड लेवल पढ़ना पड़ेगा, अगर लग रहा होगा कि ये बहुत टफ है, ऐसा नहीं आएगा, तो सिलेबस से आप देख सकते हो। इंट्रोडक्शन जैक ने किससे किया है, झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने सिलेबस के साथ। तो सिलेबस देख रहे हो किस किस लेवल का दे रखा है, तो आप मानकर चलो कि ये सब चीजें इस टाइप की क्वेश्चन पूछी जाएंगी। तो आपको उस लेवल का ही पढ़ना है, इजी इजी मैं बता दूं, जहां केवल फंक्शन का वैल्यू रखना हो और एग्जाम में आए तो सब ऊपर से पार हो, पता ही नहीं चल रहा है कैसे बन रहा है। इसलिए मैं लेवल टच करके चल रहा हूं, ठीक है ना, जब तक कि सिलेबस रिवाइज नहीं होता है। हालांकि लोग लगे हुए हैं कि सिलेबस को रिवाइज कराया जाए, शॉर्ट कराया जाए, लेकिन जब तक नहीं होता है तब तक हमको इस लेवल को टच करना पड़ेगा। और आपके लिए बेनिफिशियल है कि जब अपर लेवल पढ़ लोगे तो बॉटम लेवल के क्वेश्चन आएंगे तो आप आसानी से बना लोगे, वहां पे दिक्कत नहीं होगी। तो ये चीज हो गया। अब यहां ध्यान दो क्या करेंगे, तो लिमिट x टेंस टू 1, यहां पे क्या हो जाएगा वो ध्यान दीजिए, ये हो जाएगा आपका log a x -1 अपॉन साइन पाई माइनस पाई एक्स, ठीक है। और अपॉन यहां पे हम पाई माइनस पाई एक्स खुद से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और यहां पाई माइनस पाई एक्स खुद से मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्योंकि ऐसा करने से ये और ये अगर कैंसिल हो जाएगा तो वापस से आपका जो क्वेश्चन है वो आ जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि साइन थीटा बाई थीटा हमको लाना है बाय द यूज ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिमिट। तो हम क्या करेंगे, साइन पाई माइनस पाई एक्स, नीचे भी पाई माइनस पाई एक्स लगा दिए, यहां भी
क्यों लगाएं अभी पता चलेगा। अब देखो तो जैसे यहां पर log a हुआ था उस तरह से ये वाला पूरा चीज का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये वाले पूरा चीज का वैल्यू हो जाएगा 1। ठीक है, तो आइए इसको लिख लेते हैं यहां पर। ये क्या हो जाएगा, ध्यान देना, लिमिट x टेंस टू 1 और यहां पे log a इंटू x माइनस 1 अपॉन ये वाला पूरा चीज 1 हो गया और इंटू ये क्या आ गया, पाई माइनस पाई एक्स आ गया। देखो तो यहां तक कोई डाउट किसी को, सब चीजों को ध्यान से देखना, यहां तक कोई डाउट है नहीं। अब क्या करेंगे, तो यहां लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 1। अब देखो यहां पे log a रहने दो और यहां पर x माइनस 1 है। डिनोमिनेटर में अगर पाई को कॉमन ले ले या माइनस पाई को ले लेते हैं तो x माइनस 1 आ जाएगा, माइनस पाई कॉमन ले लेते हैं डिनोमिनेटर से तो आएगा। इससे फायदा क्या होगा कि ये x माइनस 1 और x माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा। अब देखो यहां पर कहीं x बचा नहीं तो लिमिट लिखने का कोई मतलब है नहीं, तो क्या हो जाएगा, माइनस log a अपॉन पाई। दिस इज आवर फाइनल आंसर। देखो तो कहां पे है, तो डिनोमिनेटर में पाई है, माइनस के साथ log a है, केवल और केवल ऑप्शन सी में। तो ये हमारा सॉल्यूशन रहा। इस क्वेश्चन को देखिए और अगर समझ में आ गया हो तो जल्दी से जल्दी कमेंट सेक्शन में ओके लिख दीजिएगा, क्योंकि जैसे आप ओके लिखोगे फिर हम लोग आगे चलेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। चलिए देखिए और बताइए फास्ट एवरीबॉडी, अगर कहीं नहीं समझ में आया तो पूछ लीजिए, कहीं भी नहीं समझ में आया तो पूछिए फास्ट। चलिए ओके, नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जरा उसको देख लेते हैं। कहता है इवैल्यूएट लिमिट x टेंस टू 2 साइन ऑफ e टू द पावर x माइनस 2 माइनस 1 अपॉन log x माइनस 1। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बहुत ज्यादा थ्योरी इसमें यूज होने वाला है। क्या क्या थ्योरी यूज होगा वो मैं आपको बता देता हूं, ठीक है ना। क्या क्या इसमें थ्योरी यूज होगा वो तीनों थ्योरी मैं आपको बता दे रहा हूं, उम्मीद करूंगा कि उसको देखकर आप बना लेंगे। पहला थ्योरी क्या यूज होगा कि लिमिट x टेंस टू 0 log 1 प्लस x अपॉन x इज इक्वल्स टू 1। दूसरा इसमें यूज होगा लिमिट x टेंस टू 0 e टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x इज इक्वल्स टू 1। और तीसरा जो यूज होगा वो होगा लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x इज इक्वल्स टू 1।
तो जो लोग ये अगर सोच रहे हैं कि थ्योरी मैंने नहीं बताया, तो थ्योरी भी बताता चल रहा हूं। हर क्वेश्चन में, अगर लिमिट का ये आज 7वां क्लास है, इसके पहले 6 क्लास हुए हैं, हर क्वेश्चन में आप देखोगे तो आपको थ्योरी कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। तो ये 3 थ्योरी का इस्तेमाल करके ये क्वेश्चन, अच्छा इसका ऑप्शन भी दे देता हूं मैं कि बनाओ तो आप लोग कम से कम ऑप्शन भी बता सको। ऑप्शन लिख लोगे। ऑप्शन ए है 1, बी है -1, सी है -3/2 और डी है नन ऑफ दीज। चलिए ये सारे में देखिए तो कौन सा हो जाएगा। लिमिट x टेंस टू 2 साइन e टू द पावर x -2 -1 अपॉन log x -1। चलिए देखिए और बताइए। अगर बनेगा तो ठीक है, नहीं तो लिख देना एक्सप्लेन, तो मैं एक्सप्लेन करूंगा। एक्सप्लेन सर लिख दीजिए कमेंट सेक्शन में, तो मैं एक्सप्लेन करूंगा। और अगर बनता है तो बहुत अच्छी बात है, बनाइए। एनीबॉडी? जितने भी लोग ऑनलाइन हैं सब लोग देखिए, ट्राई कीजिए, कोशिश कीजिए, बनाइए। कम ऑन, डू फास्ट। क्या होगा आंसर, कोई बताएंगे? क्या बताना है, एक्सप्लेन करें। चलिए देखिए कैसे बनाएंगे एक एक करके। सबसे पहले साइन यहां दिख रहा है और यहां भी साइन है, तो साइन के साथ जो भी है उसको भी नीचे में हम ला देंगे, तो उसका वैल्यू 1 हो जाएगा। ठीक है ना? कैसे बनाएंगे जरा ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन को। यहां पे ये कलर लेते हैं। यहां सबसे पहले लिखेंगे लिमिट, एक लाइन में बनेगा ये, ठीक है ना? लिमिट, यहां क्या हो जाएगा, साइन। साइन के अंदर क्या है उससे अभी मतलब नहीं है, x -2 -1 अपॉन में साइन के साथ ये जो भी चीज है डब्बा, नीचे में भी डब्बा ला देंगे। साइन डब्बा अपॉन डब्बा क्या होता है, 1। तो यहां भी डब्बा ला दीजिए, तो ये वाला चीज यहां पे ला देंगे, e टू द पावर x -2 -1। अब बोलिए सर खुद से ला सकते हैं क्या? नहीं ला सकते हैं, खुद से डिवाइड करेंगे। हमने यहां डिवाइड किया ना ये चीज को, तो ये चीज मल्टीप्लाई भी होगा, तो यहां ये चीज मल्टीप्लाई भी हो जाएगा, e टू द पावर x -2 -1। और नीचे आपका क्या था, लॉग ऑफ
x माइनस 1। देखिए तो अब जरा कि ये और ये अगर कैंसिल कर देंगे तो वापस से आपका क्वेश्चन भी आ जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो आंसर क्या आ गया, आंसर अभी नहीं, अभी केवल ये वाला चीज सॉल्व हो गया कि इतना चीज का वैल्यू हम 1 कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं 1? क्योंकि साइन डब्बा अपॉन डब्बा 1। अब कुछ लोगों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर यहां तो x टेंस टू 0 है और यहां x टेंस टू 2 है, तो कैसे कर दिए आप? ये डब्बा 0 होना चाहिए, यहां पे भी x है तो ये भी x है, यानी यहां भी क्या कर लो, डब्बा। यानी लिमिट डब्बा टेंस टू 0 साइन डब्बा अपॉन डब्बा इज इक्वल टू 1। तो अब ये डब्बा देखो, यहां x टेंस टू 2 है, अगर यहां 2 रखोगे तो e टू द पावर 2 माइनस 2 0, समथिंग टू द पावर 0 1, और 1 माइनस 1 ये साइन 0 आ गया और नीचे भी क्या आ गया, 0। तो ये चीज समझ में आना चाहिए आपको। ये नहीं कि सर वहां स्टैंडर्ड ऑफ लिमिट में, क्योंकि ये सब क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो आपके दिमाग में फंबल करेगा कि सर वहां तो लिमिट एक्सटेंस टू 0 था, यहां लिमिट एक्सटेंस टू 1 था, तो कैसे कर दिए। आई होप बात समझ में आ रही होगी, और जब भी समझ में आए कमेंट सेक्शन में ओके यस कमेंट करते चलना सब लोग, ठीक है ना। चलो तो ये हो गया हमारा। इसके बाद अब इस चीज को आप क्या लिख सकते हो, 1, बचा क्या ये चीज, तो यहां लिख लो लिमिट x टेंस टू 2, और ये वाला 1 हो गया, 1 नहीं भी लिखेंगे चलेगा, 1 इंटू समथिंग वही समथिंग आएगा। अब इसको लिखते हैं तो e टू द पावर x माइनस 2 माइनस 1। अच्छा यहां पे देखो, अब इस प्रॉपर्टी को लगाएंगे कि e टू द पावर ये डब्बा अपॉन डब्बा और डब्बा टेंस टू 0, तो वैल्यू क्या होता है, 1। तो यानी यहां पर जो भी चीज है e टू दी पावर x माइनस 2, अगर नीचे भी x माइनस 2 आ जाए तो इस पूरे चीज का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यस और नो होगा। और लेकिन क्या हम x माइनस 2 खुद से यहां ला सकते हैं, नहीं ला सकते हैं, इसको हमको यहां फिर क्या करना पड़ेगा, x माइनस 2 यहां पर करना पड़ेगा। तब देखो, और नीचे में जो था वो log लिख दो, log x माइनस 1। अब देखो तो ये वाला चीज यहां पर है, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये वाला चीज नीचे है, एज इट इज क्वेश्चन है, कोई हमने क्वेश्चन के साथ छेड़छाड़ नहीं किया। अगर किया है डिनोमिनेटर में कुछ लगाया है तो साथ साथ न्यूमरेटर में भी कुछ लगा दिया, इसमें कहीं कोई इश्यू नहीं होना चाहिए। ये हो गया काम हमारा। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद ये वाले चीज का फिर से वैल्यू क्या हो जाएगा, देख लो, ये वाले चीज का फिर से वैल्यू हो जाएगा 1 बाय द सेकेंड रूल ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिमिट। ये स्टैंडर्ड ऑफ लिमिट का सेकेंड वाला रूल हो गया। अब बचा क्या, उसको लिख लो, तो लिमिट x टेंस टू 2, यहां पर क्या है x माइनस 2 अपॉन में log x माइनस 1। अब log का प्रॉपर्टी लगेगा, तो log के साथ क्या कहता है, log 1 प्लस समथिंग, 1 प्लस डब्बा। अब देखो यहां पे क्या है, log 1 प्लस डब्बा अपॉन डब्बा, और डब्बा टेंस टू क्या होना चाहिए, 0, यानी 1 के बाद वो डब्बा आना चाहिए, ठीक है। तो अपॉन डब्बा, तो देखो तो डब्बा तो नीचे दिख रहा है x माइनस 2, हम वो चीज कर देते हैं, जरा ध्यान देना यहां पर सारे लोग। इसको नहीं समझ में आएगा बोलना जी, स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3, कौन सा स्टेप नहीं समझ में आया तो वो स्टेप कमेंट सेक्शन में जरूर लिख देना। अब यहां क्या करेंगे, तो लिमिट x टेंस टू 2, यहां पे क्या है, x माइनस 2 है, डिनोमिनेटर में x माइनस 2 है, यहां पे हम लिख सकते हैं इसको, देखो तो log 1 प्लस x माइनस 2 लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि ऐसे अगर तरीके से लिख दे, बोलिए 1 प्लस कहां से ले आए सर, देखो 1 माइनस 2 करोगे तो आ जाएगा माइनस 1, और x का x, हमने कुछ किया नहीं है, बस उसको अरेंज किया है, कैसे, स्टैंडर्ड ऑफ लिमिट। क्योंकि कुछ लोग बच्चों का ये भी दिमाग में आएगा, सर हमको कैसे पता चलेगा कि ये चीज करना है, तो भाई मेरे स्टैंडर्ड ऑफ लिमिट जो थ्योरी है उससे पता चलेगा। तो थ्योरी मैंने वहां आप जान रहे हो, लॉग है, लिमिट है, तो लिमिट का स्टैंडर्ड ऑफ लिमिट लगेगा, स्टैंडर्ड ऑफ लिमिट लगेगा तो स्टैंडर्ड ऑफ लिमिट होता क्या है, और उस फॉर्म में केवल हमको अरेंज कर देना है, इसको कहते हैं फॉर्मेशन, मतलब तैयार करना, चीजें आपके पास रखी है, जैसे खाना बनकर रेडी है, आपको उसको बस क्या करना है, प्लेट में सजाकर निकाल देना है। तो वही खाना आपको पता है कि कैसे सजाया जाता है, ये रहा आपका खाना, आपने इस तरीके से सजा दिया इस चीज को,
अब क्या करेंगे, तो देखो log 1 प्लस ये x माइनस टू पूरा डब्बा है डिवाइडेड बाई x माइनस टू इज इक्वल टू ये पूरा क्या हो जाएगा 1। तो ये क्या आ जाएगा आपका, ये पूरा का पूरा वैल्यू आ जाएगा 1 और दिस इज आवर आंसर विच इज ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए, और जहां नहीं समझ में आए वहां मुझे बताइएगा कि रिपीट सर, और अगर पूरा रिपीट करना हो तो रिपीट, अगर केवल एक रिपीट करना हो तो स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 कमेंट सेक्शन में ये लिख दो। और अगर अच्छी तरह से समझ में आ गया हो तो कमेंट सेक्शन में ओके भी लिख देना। कम ऑन, डू फास्ट। चलिए, क्लास लेट हो गई, रिपीट करना है। ओके, रिपीट कर रहे हैं, बट बियॉन्ड टाइम। आपको पता है कि रोज सुबह क्लास होती है 8 बजे, तो कोशिश कीजिए 8 बजे आ जाए। देखो क्वेश्चन क्या था हमारा, क्वेश्चन था लिमिट एक्सटेंस टू साइन ई टू दावर एक्स माइनस टू माइनस वन अपॉन लॉग एक्स माइनस वन। ठीक है, तो इसमें हमको तीन, मैंने यहां थ्योरी लिख दिया कि ये तीन थ्योरी यूज होगा। ठीक है ना, ये थ्योरी है या फिर बोलो तो स्टैंडर्ड ऑफ लिमिट है, इसका इस्तेमाल होगा। क्या कहता है, लिमिट एक्सटेंस टू जीरो साइन एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू वन, ये पता होगा आप लोग को। लिमिट एक्सटेंस टू जीरो ई टू दावर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स वन होता है, और लिमिट एक्सटेंस टू जीरो लॉग वन प्लस एक्स अपॉन एक्स भी क्या होता है, वन होता है। अब इसका यूज करेंगे, यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। लिमिट एक्सटेंस टू टू, यहां पर साइन, साइन के साथ एक्स के जगह पे ये पूरा चीज है, तो हमने ये पूरा चीज नीचे भी लिखा और ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया। इससे हुआ क्या, इस पूरे चीज का वैल्यू वन हो गया। ठीक है, जब वन हो गया तो ये वाला चीज यहां पर आ गया, और ई टू दी पावर कुछ भी, यानी ई टू दी पावर एक्स के जगह पे यहां पे इस बार क्या है, एक्स माइनस टू है, तो वही एक्स माइनस टू को नीचे भी रखा और प्रोडक्ट भी किया, तो एक्स माइनस टू कैंसिल हो गया, और तो वही वापस से क्वेश्चन आ जाएगा। तो इस पूरे चीज का वैल्यू फिर से वन हो गया सेकेंड थ्योरी से। बचा क्या, दिस अपॉन दिस, तो ये अपॉन ये लिख लिया हमने। अब चूंकि लॉग के साथ क्या होता है प्रॉपर्टी, लॉग वन प्लस एक्स है, हमको अरेंज करना है, सजाना है चीजों को, बस इस क्वेश्चन में और कुछ करना ही नहीं है। तो इसको चूंकि नीचे में पता है एक्स माइनस टू है, तो ऊपर में भी वन प्लस एक्स माइनस टू लाना होगा, तो पहले लिख दिए वन प्लस एक्स माइनस टू, और रखे तो देखे क्वेश्चन अरेंज है। एग्जामिनर आपको ज्यादा तंग नहीं कर रहा है, बस वो ये देख रहा है कि आपको सजाना आ रहा है कि नहीं। तो देखो माइनस टू प्लस वन करोगे तो माइनस वन भी आ जाएगा, तो हम लिख भी सकते हैं। तो लॉग वन प्लस समथिंग अपॉन समथिंग इज इक्वल टू वन, तो ये भी आ गया, तो इससे आंसर हो गया वन। अब बताइए जूलियाना, समझ में आया कि नहीं, से यस और नो, कहीं कोई डाउट इसमें? क्योंकि जैसे सब लोगों का ओके आ जाएगा मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलूंगा, तो जल्दी से सब लोग ओके कर दीजिए। हो गया ओके? यस, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। चलो ये क्वेश्चन देखो तो,
देखो बार बार मैं कह रहा हूं कि अंडर एस्टिमेट मत करना ये जेटेट को, क्योंकि सिलेबस को आपने अंडर एस्टिमेट किया, सिलेबस देख लियो कैसा आया है, इसलिए क्वेश्चन का लेवल थोड़ा अच्छा पढ़ो। यहां क्या है, x माइनस टेन टू एक्स, अच्छा माइनस नहीं है, x टेन टू एक्स माइनस टू एक्स टेन एक्स, टू एक्स टेन एक्स अपॉन वन माइनस कॉस टू एक्स का होल स्क्वायर। चलिए इसको देखिए तो, अच्छा ऑप्शन लिख दो इसका, इसको सॉल्व करना है, इज इक्वल टू आपसे पूछ रहा है व्हाट, और ऑप्शन में है व्हाट का वैल्यू -1/2 -2 1/2 और 2। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए तो, एक बार अटेम्प्ट जरूर लीजिए, और अटेम्प्ट हो जाए तो मुझे बताइएगा बना कि नहीं बना, नहीं बना तो बोलिएगा, मैं बताऊंगा। चलिए बताएं इसको, देखो बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, बताते हैं क्योंकि क्वेश्चन मजेदार है, जरा देखो यहां पर कैसे बनेगा, ध्यान देना। यहां पे क्या करेंगे, लिमिट x टेंस टू 0, ये x टेन टू एक्स का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, 2 10x अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स, ठीक है, माइनस 2x 10x अपॉन 1 माइनस कॉस 2x का यहां पे क्या है, स्क्वायर। एक थ्योरी आपने पढ़ा होगा कि लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2। ये थ्योरी स्टैंडर्ड ऑफ लिमिट है, ये पढ़ा है सब लोगों ने, से यस और नो, ये पढ़ा है कि नहीं, जल्दी से बता दे मुझे। पढ़ा ही होगा, नहीं पढ़ा है तो अभी पढ़ लो, मैं बता दे रहा हूं, सब चीज आप पढ़े हुए, बस उसको ध्यान रखना है। अब देखिए कि यहां पे जो भी चीज है उसका स्क्वायर है नीचे, तो यहां पर आपको क्या दिख रहा है, 2x, तो हम यहां पे 2x स्क्वायर लिख सकते हैं, बोलिए खुद से सर, खुद से नहीं लिखे हैं, देखो अभी क्या कर रहे हैं, इसको कलर चेंज कर देते हैं तो आपको समझ में आएगा। हम यहां क्या किए, हम यहां इसको 2x स्क्वायर से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दिए, तो यहां 2x स्क्वायर, अच्छा ये 2x स्क्वायर है,
लेकिन ये स्क्वायर के अंदर हमने लिखा, तो बाहर में क्या हो जाएगा, 2x टू द पावर 4 हो जाएगा। पावर 4 यहां लगाएं तब तो आया स्क्वायर में। चीज को समझो, हमने 2x टू द पावर 4 से डिवाइड और मल्टीप्लाई किया, तो अगर ये स्क्वायर इधर आ जाएगा तो 2x टू द पावर 4 हो जाएगा, ये डिवाइड हो गया और यहां पे मल्टीप्लाई हो गया 2x टू द पावर 4। चलो, इससे क्या होगा कि ये वाला पूरा चीज जिसको मैं यहां पिंक कलर से कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, ये वाले पूरे चीज का वैल्यू हो जाएगा 1/2, और 1/2 का स्क्वायर है तो 1/4 हो जाएगा। होगा, बिल्कुल होगा, चूंकि 1/2 होता है और यहां स्क्वायर है तो 1/4 हो जाएगा। तो आओ लिखते हैं। ध्यान रहे कि ऊपर वाले को भी कुछ नहीं किया, न्यूमरेटर को, अब न्यूमरेटर का काम शुरू करेंगे। लिमिट x टेंड्स टू 0, यहां से देखो तो 2x 10x हम कॉमन ले लेते हैं, 2x और 10x कॉमन ले लिए, तो क्या आ गया 1/1 माइनस 10 स्क्वायर x माइनस 1, ये आ गया। न्यूमरेटर का अलग कहानी चल रहा है, डिनोमिनेटर का अलग। अब यहां पे क्या हो जाएगा, ये 2x टू द पावर 4, तो आप लिख सकते हो 2 पे पावर 4 16x टू द पावर 4 और इंट 1/4 लिख सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल लिख सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखो बार बार मैं कह रहा हूं कि अंडरएस्टिमेट मत करना जेटेट को, क्योंकि जिस हिसाब से सिलेबस दिया है उस हिसाब से अगर क्वेश्चन दे दिया तो आधे से ज्यादा लोग एलिजिबल नहीं होंगे जेटेट के लिए। तो इस कारण से कह रहा हूं कि क्वेश्चन थोड़ा लेवल का देखकर चलो। तो ये काम हमने यहां पर कर लिया। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट हमारा क्या होगा वो बताइए। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, यहां x का वैल्यू है, जस्ट इसको वैल्यू रखेंगे और देखेंगे क्या आता है। ठीक है, ये देखो पहले उसको रखने से पहले ये 4 4 या 16 कैंसिल हो गया, 4x टू द पावर 4 आ जाएगा। यहां पे क्या होगा जरा उसको देख लो। अब इसका एलसीएम ले लें, यहीं पे काम करते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0, यहां क्या हो जाएगा 2x 10x, 2x 10x, और ये हो जाएगा आपका 1 माइनस 1 प्लस, एलसीएम ले ले रहे हैं, 1 प्लस 10 स्क्वायर x अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर x, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 4x टू द पावर 4, 4x टू द पावर 4। केवल सॉल्यूशन है, बड़े ध्यान से देखिएगा। अब इधर आते हैं, क्या करना है देखिए, ये हो गया आपका लिमिट x टेंड्स टू 0, ये लिख लो 2x 10x, 2x 10x, ये -1 और +1 कैंसिल हुआ तो बचा क्या 10 स्क्वायर x, तो वो भी लिख लो 10 स्क्वायर x अपॉन में यहां क्या है 4x टू द पावर 4, तो 4x टू द पावर 4। देखो सिंप्लीफाई, अच्छा ये भी तो आएगा ना, डिनोमिनेटर वाला क्या हो गया 1 माइनस 10 स्क्वायर x, सबको हमने लिख दिया सॉल्व कर करके। अब क्या करेंगे उस चीज पे ध्यान दीजिए, यहां पे आ जाएगा ये एक x और एक x कैंसिल होगा, यहां बचेगा 3, और ये 2 से 4 जाएगा 2 टाइम्स में, तो बचा क्या, लिमिट x टेंड्स टू 0, यहां हो जाएगा, देखो इसको मैं अलग अलग कर रहा हूं, 10 क्यूब x, इसको मैंने क्या कर दिया 10x इंटू 10 स्क्वायर x, 10 क्यूब x अपॉन एक्स क्यू के बाद ब्रॉकेट 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स। यहां तक देखिए ये समझ में आया सबको, इसमें कहीं डाउट, चलो ओके, यहां तक भी क्लियर है। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हमारा एक और प्रॉपर्टी है, लिमिट x टेंड्स टू 0, 10x अपॉन x इज इक्वल टू 1।
ये होता है प्रॉपर्टी। अब इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर लेंगे, ठीक है, देखते चलिए सब। तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 10x अपॉन x का होल क्यूब इंटू 1 अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर x। ये हो गया। अब ये वाला चीज का वैल्यू क्या होता है 1, तो लिमिट x टेंस टू 0 यहां हो जाएगा 1 का होल क्यूब इंटू 1 अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स। और 10 0 का वैल्यू क्या होता है 0। तो अगर मैं इस x का वैल्यू यहां रख दूं तो पहले तो 1 का क्यूब क्या हो जाएगा, वही आएगा। फिर से एक राउंड यहां पर देख लो, ये आपका थ्योरी सेक्शन है ना, इसको मत लेना, ये आपका थ्योरी सेक्शन हो गया। यहां सॉल्यूशन ये यहां से है इधर नीचे। अब ये क्या हो जाएगा जरा ध्यान दीजिए, ये हो जाएगा आपका लिमिट x टेंस 0 1 अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर x का वैल्यू रख दो इसमें, तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर 0। और 10 0 का वैल्यू क्या होता है 0, तो 1 अपॉन 1 माइनस 0 इज इक्वल टू 1। दिस इज आवर फाइनल आंसर। अच्छा 1, कहीं कुछ गड़बड़ हुआ क्या? अच्छा ये 2 तो छूट गया ना जी, ये 2 देखो सब जगह छूटता आ रहा है। यहां पे ये 2 था यहां बचा हुआ, तो ये 2 यहां भी आएगा, डिनोमिनेटर में यहां भी 2 हो जाएगा, डिनोमिनेटर में यहां भी 2 होगा, डिनोमिनेटर में यहां भी 2, डिनोमिनेटर में यहां भी 2, और डिनोमिनेटर में यहां भी 2, तो आंसर में भी 2। तो आंसर क्या हो जाएगा 1/2, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। सेकेंड रो में 2 कैसे सॉल्व किए ना, सेकेंड रो में ये देखो 2 2 जा 4, ये 2 रहेगा जी, सब जगह 2 है, सॉल्व नहीं किए, 2 2 जा 4, 2 तो रहेगा। छूट गया था जूलियाना। चलो बताओ समझ में आया ये क्वेश्चन, कहीं कोई डाउट इसमें? समझ में आया हो तो ओके कीजिए सब लोग, फास्ट एवरीबॉडी। जितने भी लोग ऑनलाइन हैं सब लोग जल्दी से ओके करेंगे अगर समझ में आया हो तो। कम ऑन, अक्षय, जूलियाना, राजमुनि, जल्दी से आप लोग ओके कीजिए अगर समझ में आया हो तो। अच्छा जूलियाना वो समझ में आया कि 2 को कैसे सॉल्व किए, 2 रखे हैं सब जगह, देख लीजिए 2 डिनोमिनेटर में है तभी आंसर 1/2 है। कहीं कोई डाउट? चलो वेरी गुड वेरी गुड। चलिए अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए। चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इवेलुएट इवेलुएट लिमिट x टेंस टू 0 साइन पाई कॉस स्क्वायर एक्स
अपॉन एक्स स्क्वायर। ऑप्शन देख लीजिए, माइनस पाई, पाई, पाई बाई 2 और 1। चलिए इसको देखिए, बनेगा कितने लोगों से, बनेगा कितने लोगों से नहीं बनेगा, बताइए सब कुछ। अगर बनता है वेल एंड गुड, नहीं बनता है तुरंत कमेंट सेक्शन में लिखेंगे सर प्लीज एक्सप्लेन। जैसे आप लिखोगे एक्सप्लेन तो मैं एक्सप्लेन करूंगा इस क्वेश्चन को। लिमिट x टेंस टू 0 साइन पाई कॉस इनवर्स x अपॉन एक्स स्क्वायर। क्या एक्सप्लेन किया जाए या बनाएंगे आप लोग? चलो देखो, इसमें क्या क्या थ्योरी यूज होगा वो मैं बता देता हूं, ध्यान दीजिएगा। इसमें थ्योरी जो यूज होगा, पहला तो होगा साइन पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, पहला तो ये यूज हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या यूज होगा, नहीं नहीं, साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा जी, पाई है ना, सेकेंड क्वाड्रेंट, ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी, तो पाई सेकेंड, पाई माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट आएगा। पहला तो ये प्रॉपर्टी यूज होगा। दूसरा क्या यूज होगा, दूसरा हो जाएगा आपका लिमिट, लिमिट, ये पहला प्रॉपर्टी हुआ। दूसरा है लिमिट x टेंस टू 0 cos x इज इक्वल टू 1, ये तो ऐसे ही पता है। और तीसरा आपका क्या यूज हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0 और यहां पर हो जाएगा साइन x अपॉन x इज इक्वल टू 1। ये तीन प्रॉपर्टी की मदद से ये क्वेश्चन बनेगा, ध्यान रखेंगे सब लोग। तो इस तीनों प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करना है, बनाना है और आंसर बताना है। ऑप्शन है आपका पाई, माइनस पाई, पाई, पाई बाई 2 और 1, बन जाएगा। यस और नो में रिप्लाई की तो जरा सब लोग। बनेगा कि नहीं जल्दी बताएं। आई होप बन जाना चाहिए। तो इसी के साथ हम लोग यहां पर ये क्वेश्चन एज अ होमवर्क आप लोग को दिए जा रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में, यानी नेक्स्ट क्लास कल मॉर्निंग 8 बजे होगा, कल सुबह 8 बजे, तो 8 बजे हम लोग आएंगे और इस क्वेश्चन को फिर डील करेंगे, लेकिन अटेम्प्ट कीजिएगा सब लोग। तो चलिए आज के क्लास के लिए इतना ही, दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू एवरीवन।